हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन सेंटर। बच्चों, मैं वीना, पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 4 बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। इसमें हम बाजार का सबसे पहले अर्थशास्त्रीय अर्थ करेंगे। ये है आपका पेज नंबर 66। आपकी बुक है ये सोशियोलॉजी की, एनसीईआरटी की, और लेसन है 4th। बाजार का अर्थशास्त्रीय अर्थ क्या है कि हम बाजार को क्रय विक्रय के स्थान पर देखते हैं, यानी कि जहां पर चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है। बाजार शब्द का अर्थ विशेष बाजार से भी लिया जाता है, जैसे रेलवे स्टेशन के पास का बाजार, फलों का बाजार, थोक बाजार। और कभी कभी हम जो हैं खरीदार और विक्रेता, जो खरीदने वाले हैं और बेचने वाले हैं, उनके जमावड़े को, यानी कि उनके इकट्ठ को, उनके झुंड को, समूह को भी बाजार कहते हैं। जैसे कि सप्ताह में एक बार जो बाजार लगता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, जो खरीदना चाहते हैं, जो बेचना चाहते हैं, तो उसको भी हम बाजार कहते हैं। जैसे साप्ताहिक सब्जी बाजार। और पड़ोसी गांव में हफ्ते में हर दिन विभिन्न स्थानों पर जो भी बाजार लगता है। उसके अलावा बाजार जो है किसी क्षेत्र या व्यापार या कारोबारी की श्रेणी को भी कहते हैं, जैसे कारों का बाजार, बने हुए कपड़ों का बाजार और कंप्यूटर विशेषज्ञों का बाजार। तो ये है एक तरह से अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग हम बाजार किसको कहते हैं। तो अगर हम कहें खास वृक्ष अर्थों में देखें, बड़े उसमें देखें, तो बाजार अर्थव्यवस्था के लगभग समान है। यहाँ तक इसका तुमने आंसर लिखना है। और इस लेसन में, इस अध्याय में हम बाजार के आर्थिक संस्था के रूप को तो देख चुके, लेकिन अब हम देखेंगे कि बाजार जो है वो सामाजिक संस्था कैसे है। सामाजिक संस्था क्या होती है, जिसमें हम नियमों, उनकी कार्य प्रणालियों को देखते हैं। तो पिछले अध्याय में आपने देखा जाति, जनजाति, परिवार, ये सब क्या थे, सामाजिक संस्थाएं। तो इसी तरह हम बाजार को भी सामाजिक संस्था के रूप में देखेंगे। बाजार और अर्थव्यवस्था का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, यानी कि हम इसको बाजार की दृष्टि से देखेंगे। इसके अंदर आपका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बनता है कि एडम स्मिथ की अदृश्य हाथ की अवधारणा का वर्णन करें। एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ अवधारणा दी है, उसका भी इसके अंदर जिक्र आएगा। तो अर्थशास्त्र के रूप में बाजार के बारे में क्या बोला गया है कि जो आज का मॉडर्न पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसमें बाजार जो है वो किस प्रकार काम करता है। कैसे देखते हैं हम अर्थशास्त्र में बाजार को, कि किस तरह से मूल्य निर्धारित हो रहे हैं, वस्तुओं के मूल्य निर्धारित हो रहे हैं, जो निवेश किया गया है, पैसा जो निवेश करते हैं हम, उसका क्या असर होगा, लोगों को खर्च करने के लिए पैसे किस तरह से बचाने चाहिए। ये सारी समाजशास्त्रीय बातें हैं। लेकिन अर्थशास्त्रीय भाषा में ये सारी अर्थशास्त्र की बातें हैं। अब हम समाजशास्त्र के अकॉर्डिंग देखेंगे और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जो आरंभिक दौर था, आरंभिक दौर के राजनीतिक अर्थशास्त्री थे, उन्हीं में से एक हैं एडम स्मिथ। उन्होंने अपनी किताब का नाम क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस किताब के अंदर उन्होंने बाजार की अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास किया है। उस वक्त इन्होंने क्या कहा कि जो बाजार है वो व्यक्तियों के आदान प्रदान या सौदे का एक लंबा क्रम है, यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें एक लंबे समय से व्यक्ति जो है वो आपस में लेन देन करते हैं और सौदा करते हैं। और जो अपने क्रमबद्धता के कारण, इसी प्रोसेस के कारण, जो लगातार प्रोसेस चल रही है, इस तरह से प्रोसेस चलने के कारण खुद व खुद एक कार्यशील और स्थिर व्यवस्था बन जाती है। कार्यशील और स्थिर व्यवस्था जो बनती है वो क्या है, बाजार। यह तब भी होता है, ये सब बाजार तब भी बनता है जब करोड़ों के लेन देन में शामिल व्यक्ति, जितने भी लोग इसके अंदर शामिल व्यक्ति हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति इसकी स्थापना करने का इरादा नहीं रखता। यानी कि जो भी बाजार में लेन देन हो रहा है
वो किसी की सोच समझकर बनाया गया नहीं है, ये अपने आप बन जाता है जब लोगों में लेन देन होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने के बारे में सोचता है। हर व्यक्ति बाजार में क्या चाहता है, मुझे सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, और ऐसा वो करने के लिए कुछ भी काम करता है। जो भी वो काम करता है कि मुझे लाभ प्राप्त हो, उससे क्या होता है, समाज को अपने आप ही लाभ मिलता है। यानी व्यक्ति तो अपना लाभ चाहता है, लेकिन ऑटोमेटिकली समाज को भी फायदा होता है। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि कोई एक अदृश्य ताकत, बल यहाँ काम करती है, जिससे कि व्यक्ति जो है वो अपना लाभ कमाना चाहता है, लेकिन उससे समाज का लाभ हो जाता है। व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति जो है समाज के लाभ में बदल जाती है। तो जो ये बल है, ये जो ताकत है, जो व्यक्ति अपना लाभ कमाना चाह रहा है लेकिन उसे समाज का लाभ हो रहा है, इसी बल को स्मिथ ने अदृश्य हाथ कहा। एक ऐसा हाथ जो कि दिखाई नहीं दे रहा और व्यक्तियों का लाभ जो है वो समाज के लाभ में बदल रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो इसी तरह स्वयं लाभ से संचालित है, यानी कि स्वचालित है, यानी अपने आप चल रही है कि लोग अपना लाभ चाहते हैं और समाज का लाभ अपने आप हो जाता है। इसी को दोबारा लिखा हुआ है। स्मिथ ने अदृश्य हाथ के विचार को क्या कहा है कि जब बाजार में व्यक्ति खुद के लाभ के अनुसार काम करता है तो समाज को उसी से फायदा होता है, और क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है और आर्थिक समृद्धि उत्पन्न करता है। तो यहाँ तक इसका आंसर है। क्वेश्चन क्या था कि अदृश्य हाथ क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन तुमने लिखने हैं, याद करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखोगे तुम, अदृश्य हाथ, एडम स्मिथ, उसकी बुक का नाम अदृश्य हाथ का अर्थ। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।